ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त मोहब्बत की दुकान ने क्या गजब का कहर ढा रखा है। मुसलमानों के मोहब्बत की 1000 साल तारीख को मिटा देने की ऐसी सनक सवार हो चुकी है कि कांग्रेस ने खुद को कट्टर हिंदू साबित करने के लिए मुसलमानों के चेहरे पर एक जोरदार जूता मारा। मुसलमान भाई अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि जूता भैंस के चमड़े का था या फिर मुसलमानों की खाल नोच कर जूता बनाया गया, क्योंकि कांग्रेस के हाथों बार बार जूता खाने के बाद मुसलमानों को इस जूते में अपनापन नजर आ रहा है। जूते के पिटाई से लाल होने वाला चेहरा बता रहा है कि जूता जाना पहचाना सा लग रहा है। मुसलमानों के चेहरे पर नजर आने वाले जूते के निशान बता रहे हैं कि ये जूता पहले भाजपा के हाथ में था लेकिन अब कांग्रेस के हाथ में आ गया है। इसलिए मुसलमानों को जूते की मार में अपनापन नजर आ रहा है और बेचारा मुसलमान अभी भी पाए, नल्ली, नहारे, कोरमा, बिरयानी में डूबा हुआ है। इन सब से बाहर नहीं आ पाया। राहुल गांधी कहते हैं कि भले ही देश में मोदी की सरकार हो, भाजपा एनडीए की सरकार हो, पर सिस्टम हमारा ही रहेगा। मतलब आज के दौर में सरकार का चेहरा मायने नहीं रखता, सिस्टम चलाने वाले लोग ज्यादा मायने रखते हैं। कुछ ऐसा ही हाल आरएसएस का है। सरकार में चाहे कोई भी पार्टी आ जाए पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब पूरा का पूरा निजाम ही संघ के हाथों में है, जब पूरा का पूरा सिस्टम चलाने वाला ही आरएसएस है, तो फिर मोदी हो या फिर राहुल, क्या फर्क पड़ता है। चाहे मनमोहन हो या अटल बिहारी वाजपेयी, क्या फर्क पड़ता है। वजह सिर्फ एक ही है, सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो पर सिस्टम आरएसएस का ही होता है, आरएसएस ही तय करता है। अब ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि मोहब्बत की दुकान की पाठशाला ही संघ की पाठशाला कही जाती है। मोहब्बत की दुकान ही संघ की शाखा है। मोहब्बत की दुकान का ओनर ही आरएसएस है। हिमाचल हो या कर्नाटक हो या फिर तेलंगाना हो, कांग्रेस की सरकार तो बस एक मुखौटा है। असल चेहरे का नाम है आरएसएस। कच्छे वाली सेना, गेरुआ टोला, निक्कर गैंग। अब आप हिमाचल में कांग्रेस की सरकार का नजरिया देख लीजिए। शिमला में संजौली इलाके में मौजूद एक मस्जिद है जिसका इतिहास देश की आजादी से भी काफी पुराना है। वक्त गुजरता गया और इस पर एक एक मंजिल बनती चली गई, दूसरी मंजिल बनाई गई, तीसरी मंजिल बनाई गई, लेकिन यही बात हिमाचल के कट्टरपंथी संगठनों को बहुत ही नागवार गुजरती है। उन्होंने इस मस्जिद के निर्माण को अवैध घोषित करना शुरू कर दिया। मामला अदालत में भी पेंडिंग है, पर अब तो पूरी की पूरी मस्जिद को ही अवैध बताने का सिलसिला शुरू हो गया। संघियों के टोले ने मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की मांग रखी है। खैर, आरएसएस की मंशा तो यही है जिसे आप देख रहे हैं। ये जग जाहिर है, वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ समाज में नफरत फैलाने के लिए जाना जाता है और यही उसका इतिहास रहा है, तारीख रहा है। पर गौर करने वाली बात यह है कि हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है ना, और कांग्रेस के मंत्री ही बाकायदा सदन में खड़े होकर इस मस्जिद पर बुलडोजर चलाए जाने की अपनी मंशा को जग जाहिर करते हैं। ये उनके मन की कुंठा है। मस्जिद को तोड़ने के लिए बाकायदा हिंदूवादी संगठन सड़क पर धरना दे रहे हैं, पर कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान को अगर आप सुन लेंगे तो आपको लगेगा कि कोई भाजपा का मंत्री नेता बोल रहा है। बिल्कुल उसी टाइप का मुल्ले काटे जाएंगे जैसा बयान आपको समझ में आएगा। कांग्रेस की हिमाचल सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने अपने मुस्लिम विरोधी चेहरे से पर्दा हटाते हुए विधानसभा में जो बातें कही वो गौर करने वाली है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में रोज जमात वाले आते हैं, तबलीग वाले आते हैं। क्या ये रोहिंग्या लोग हैं? मैं खुद 1-2 मुसलमानों को जानता हूं जो बांग्लादेशी हैं, जिनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। मतलब सरकार में मंत्री हैं, इनकी हुकूमत है, पर 2 रोहिंग्या के बारे में ये जानते भी हैं और उनकी जांच अभी तक ये करा नहीं सके। डायलॉग मारने के लिए सदन में आकर भाषण मार रहे हैं। वो कहते हैं कि 190 मुसलमान 1900 कैसे हो गए। हर बाजार में इन लोगों का कब्जा है। आज क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का कारोबार हो रहा है, चोरियां हो रही हैं, सबसे बड़ी बात लव जिहाद हो रहा है। ये हमारे देश और राज्य के लिए बड़ी खतरनाक बात है। लड़ाई झगड़े शुरू हो गए तब लोकल के लोगों ने प्रशासन का घेराव किया। ये लोग पहले आएंगे, फिर तहबाजारी का लाइसेंस ले लेंगे, फिर कब्जा कर लेंगे। केवल हिमाचली ही तहबाजारी होना चाहिए, ऐसा कानून पास होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। ये तमाम बातें कांग्रेस का मंत्री बाकायदा भरी सदन में कहता है।
इनके शब्दों पर गौर करिए और सोचिए कि एक समय के लिए इस भाषा का इस्तेमाल कौन करता है। ये तो भाजपा की भाषा है, आरएसएस की भाषा है, वीएचपी बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की भाषा है, जो मोहब्बत की दुकान में सुनाई दे रहा है। राहुल गांधी सामाजिक न्याय का डंका पीटते हैं, पर हिमाचल में कौन सा सामाजिक न्याय हो रहा है? कौन सा मोहब्बत की दुकान खोली जा रही है? मजलिस के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने हिमाचल सरकार के रवैये पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या हिमाचल में भाजपा की सरकार है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत, ये ओवैसी ने सवाल उठाया। और ओवैसी का इतना पूछना था कि गेरुआ टोला बिल्कुल तिलमिला उठा। तुरंत कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह का जवाब आता है। वो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी सीनियर लीडर हैं, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राज्य में सभी समुदायों के लोग पीढ़ियों से शांतिपूर्वक रह रहे हैं, अवैध को अवैध ही माना जाएगा। हमारा कहना है कि अगर कोई निर्माण अवैध है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद, उसे गिरा दिया जाना चाहिए। ये मंत्री अनिरुद्ध सिंह कह रहे हैं और कहते हैं कि जो लोग हिमाचल प्रदेश में बिजनेस या दूसरे मकसद से आते हैं, उन्हें जांच और सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, हमें इस पर नजर रखने की जरूरत है। वो कहते हैं कि ओवैसी एक विशेष समुदाय की राजनीति करते हैं। अब ये विशेष समुदाय क्या है, ये कांग्रेस के मंत्री समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है वगैरह वगैरह। और सवाल है कि भारत में बांग्लादेशी आ रहे हैं, ये तो ठीक भाजपा की भाषा है। अगर भारत में बांग्लादेशी आ रहे हैं तो इसकी जानकारी केंद्र सरकार के पास होनी चाहिए, खुफिया एजेंसियों के पास होनी चाहिए, बॉर्डर पुलिस के पास होनी चाहिए, भारत सरकार के पास आधिकारिक तौर पर होनी चाहिए, जो राज्यों की सरकारों को वो शेयर करते हैं, जानकारी देते हैं, ताकि उनकी निगरानी की जा सके। और ये बात राज्य सरकार को मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेशी कौन है, कहाँ है, किस जगह पर है और क्या कर रहा है। कांग्रेस के संघीय मंत्री को बताना चाहिए कि बांग्लादेशी आए हैं तो कब आया, कहाँ आया, वो भी वो क्या कर रहे हैं, उनकी लोकेशन क्या है, अभी तक उनका वेरिफिकेशन क्यों नहीं है, और इस बारे में पूरी जानकारी बतानी चाहिए। पर ये नफरत की बयार सिर्फ हिमाचल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि तेलंगाना तक भी फैला हुआ है। बकरा ईद के मौके पर मुसलमानों के खिलाफ होने वाले हिंसा के बाद जैसे तैसे माहौल को थोड़ा सा शांत कराया गया, पर अभी 2 दिन पहले ही आसिफाबाद जिले में एक ऑटो ड्राइवर से एक्सीडेंट होने के बाद एक महिला ने उस पर यौन शोषण का इल्जाम लगाया, जिसके बाद पूरा का पूरा गेरुआ टोला आग में दहक उठा। उसने तुरंत बकायदा प्लानिंग करके भीड़ के साथ मुसलमानों के घर, मकान, दुकानों पर हमला करना शुरू कर दिया, आग लगाना शुरू कर दिया। जिसके बाद तेलंगाना में भी मोहब्बत की दुकान का पोल खुल गया, सामाजिक न्याय का कच्चा उतर गया और पता चला कि साहब ये तो वही कच्चाधारी लोग हैं जो अपने मंसूबे को अंजाम देने के लिए कुछ भी राग अलापते हैं, जो नफरत करते हैं मुसलमानों से बेपनाह, जो नहीं चाहते कि कोई भी मुसलमान या उसकी इबादतगाह महफूज रहे। क्या वाकई हिमाचल की संजौली में मौजूद जो मस्जिद है उसको बाबरी बनाने की कोशिश हो रही है? कहीं ना कहीं उस मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। और ये तमाम कोशिशें राहुल गांधी को नजर आ रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को नजर आ रही हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को नजर आ रही हैं। पर मजाल है कि इस मुद्दे पर उंगली उठा सकें। जो पार्टी खातिमुन नबीयीन के तौहीन किए जाने पर सवाल नहीं उठा सकती, एक जबान नहीं खोल सकती, जो पार्टी मुसलमान वर्ड लिखने में कांप रही हो, वो सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने का हक रखती है। उनके खिलाफ जुल्म, ज्यादती, अत्याचार होने पर उनका नाम लेना भी उसे नागवार गुजरता है, वो कोशिश भी नहीं कर सकती। तो सोचिए, आपकी मस्जिदें महफूज नहीं है, कांग्रेस हो, भाजपा हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, सिस्टम आरएसएस का ही लागू होगा। राहुल गांधी अगर कहते हैं कि भले ही बीजेपी का प्रधानमंत्री हो, भले ही बीजेपी के सरकार हो, भले ही एनडीए की सरकार हो, पर सिस्टम हमारा ही रहेगा साहब, आपका नहीं, सिस्टम आरएसएस का रहेगा। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।